अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है हार्ट अटैक, दिल का अटैक सिर्फ बुढ़ापे में होता है, बड़ी उम्र के लोगों को होता है? तो आपको गलत लगता है। एक शौक देने वाली एक हैरानकुन हकीकत ये है कि आजकल 25 साल से 40 साल की उम्र में नौजवानों में अटैक के चांसेस, दिल के अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या रीजन हो सकती है? कुछ लोग इसको कोविड वैक्सीन से लिंक कर रहे हैं। पिछले दिनों जो कोविड आया था तो वैक्सीन लगवाई थी कि उसके बाद ये हो रहा है यंग एज में अटैक। हालांकि ऐसा नहीं है। हम इसकी कोई एक रीजन नहीं बता सकते, इसके साथ बहुत से फैक्टर लिंक्ड हैं। जैसे अमेरिका में एक स्टडी होती है मिसाला के नाम से, जो बहुत मशहूर है। इसका पूरा नाम है मीडिएटर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन साउथ एशियन पीपल लिविंग इन अमेरिका। इसमें उन्होंने किया क्या, साउथ एशियन में स्टडी की कि अगर साउथ एशियन बंदे, साउथ एशिया में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? इसमें पाकिस्तान है, इसमें इंडिया है, इसमें बांग्लादेश, इसमें नेपाल और श्रीलंका। इधर से इन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, इनमें चांसेस ऑफ सिरोसिस वैसे ही ज्यादा है। इन लोगों में 26%, 26% चांसेस ऑफ शुगर आम लोगों की, बाकी लोगों, बाकी कंट्री के लोगों से 26% चांसेस ज्यादा है। और इनमें अटैक होने के, दिल के अटैक, दिल के अमराज होने के चांसेस 2 गुना ज्यादा है। मतलब अगर मैं जैसे साउथ एशिया से हूँ, मेरा अगर कंपेयर किया जाए नॉन साउथ एशिया से, तो मेरे में वैसे ही चांसेस, कोई रिस्क फैक्टर और ना हो, वैसे ही 2% चांसेस अटैक के ज्यादा है। तो साउथ एशियन होना एक रिस्क फैक्टर। दूसरा, सोने पे सुहागा हमारी डाइट। हमारी साउथ एशियन की डाइट में ज्यादा ऑयली चीजें हैं और स्पाइसी चीजें। अब जो फैट हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो एक्स्ट्रा खाना कहाँ जाता है? एक्स्ट्रा खाना जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा हो जाता है, विजरल फैट जिसे कहते हैं। चर्बी दो तरह की होती है, एक सबकट, एक जो जिल्द के नीचे होती है, जैसे कि पेट में हमारे पता चलती है। दूसरा विजरा, जैसे कि जिगर, कलेजी, उनके गिर्द जमा हो जाती है, इसको विजरल फैट कहते हैं। ये सबसे डेंजरस होती है। तो ये साउथ एशियन पॉपुलेशन, जो साउथ एशियन के लोग हैं, उनमें विजुअल फैट जमा होने के चांसेस एज कम्पेयर टू बाकी दुनिया के लोगों में ज्यादा है। तो होता क्या है, ये जब विजुअल फैट जमा होती है, इससे भी हमें अटैक होने के, शुगर होने के, फालिज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। चले, ये तो होगी हमारे रिस्क फैक्टर क्या क्या है। अब जो कंट्रोल में चीजें हैं, वो तो हम ठीक करें। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम, जाहिर बात है, ठीक नहीं कर सकते। वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। जैसे कि मेरा साउथ एशियन होना, आप सबका इंडिया पाकिस्तान से होना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम ठीक करें ताकि रिस्क फैक्टर कम हो हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट। उसमें क्या है, हम अपनी डाइट ठीक करें, उसमें ऑयली चीजें ना खाएं, उसमें स्पाइसी चीजें ना खाएं, उसमें फैट इनटेक कम करें, एक्सरसाइज करें। कम से कम दिन में फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और नंबर 3 पे क्या है, हम स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर है तो अवॉइड करें स्मोकिंग में। जंक फूड्स को अवॉइड करें। इसके अवॉइड करने से साउथ एशियन फैक्टर हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार हक है, लेकिन हम वो चीजें कंट्रोल करें जो हमारी कर सकते हैं। तो इन चीजों के कंट्रोल से बहुत हद तक चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम हो सकते हैं। याद रहे, हार्ट अटैक एज को नहीं देखता, हार्ट अटैक लाइफस्टाइल को देखता है। आपके लाइफस्टाइल, डाइट इंटेक कैसा है। तो इसलिए अपने लिपिड प्रोफाइल के बारे में जानें। जो मैंने चीजें बताई हैं वो चेंज करें। लिपिड प्रोफाइल में आपका एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है। डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करें। तो इसको कंट्रोल करने से काफी हद तक हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। थैंक यू।